We are all ready to go. ओ दयारे चढ़ गए पापी बिछुआ। इतना दर्द तो नॉर्मल है, सबको होता है। ये सब तुम्हारे दिमाग में है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। महिलाएं जब भी मेडिकल हेल्प लेना चाहती हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से जताया जाता है कि वो नखरे कर रही है। पर क्यों? डॉक्टर, मुझे एनेस्थीसिया दे दीजिए। मैं बेहोश होना चाहती हूँ। रिलैक्स मिसेस बत्रा, मैं ये हजारों बार कर चुका। रिलैक्स। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन यानी कि हिपोक्रेटिस ने वॉन्डरिंग वूम की थ्योरी को प्रमोट किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की फिजिकल और मेंटल परेशानियों को उनके शरीर में गर्भ के हिलने से जोड़ा था, और इसी कंडीशन को उन्होंने हिस्टीरिया कहा। हजारों सालों तक महिलाओं के फिजिकल पेन के पीछे इसी को कारण बता दिया जाता था, क्योंकि मेल डॉक्टर्स महिलाओं के दर्द को समझ ही नहीं पाते थे। हालांकि 1980 में इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत प्रूव कर दिया गया था। ये सोच कि महिलाएं अपने दर्द को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं या फिर सारा दर्द बस उनके दिमाग में ही है, आज भी आम बात है। आज भी ज्यादातर मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में जब उस शारीरिक दर्द की बात होती है जो मेंटल या इमोशनल कारणों से होता है, तो उन केस स्टडीज में सब्जेक्ट सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। पर महिलाएं अपना दर्द बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, ये स्टीरियोटाइप आया कहाँ से? मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव वैज्ञानिकों की एक 1990 स्टडी में पाया गया था कि डॉक्टर्स मर्दों के दर्द को प्रायोरिटी देते हैं, इस सोच की वजह से कि मर्द अपने दर्द की शिकायत कम करते हैं तो उनका दर्द असली होगा। साथ ही ये सोचकर कि औरतें बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, उनके दर्द को नकार दिया जाता है। एक दिन किसी भी छोटे बात पे नाराज हो जाती है और फिर अचानक एक दिन ठीक हो जाती है। लड़ती है तो लड़ते रहती है और फिर ठीक रहती है तो ठीक रहती है। यू सी द पैटर्न, इट्स लाइक मिस्टर शर्मा, इस हिसाब से तो दुनिया की सारी औरतें बाइपोलर हुई। महिलाओं के दर्द को इग्नोर करने की एक और जरूरी वजह ये मानना है कि अगर तुम एक औरत हो तो कुछ दर्द सहना तो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। ये सोच तब खास नजर आती है जब एक औरत जन्म देते हुए दर्द सहती है। ऐतिहासिक रूप से कई जगहों पर समाज में बच्चे के जन्म के वक्त पेन किलर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती थी। भारत के कई हिस्सों में लोग आज भी इस पर मनाही लगाते हैं। पर बात ऐसी है, पीरियड्स और प्रेगनेंसी की वजह से महिलाएं ना ही सिर्फ ऐसा दर्द महसूस करती हैं जो पुरुष कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, लेकिन स्टडीज में ये भी पाया गया है कि लंबे समय तक दर्द देने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि सर दर्द या आर्थराइटिस महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। अभी तो बस हमने समझना शुरू किया है कि महिलाओं और पुरुषों को दर्द कैसे अलग अलग तरीकों से महसूस होता है, क्योंकि 1990s तक मेडिकल रिसर्च काफी हद तक मेल बॉडीज पर ही की जाती थी, ये मानकर कि मेल और फीमेल बॉडीज में कोई फर्क ही नहीं है। 1993 में यूएस ने कानूनी तरीके से ये कंपलसरी कर दिया था कि फीमेल बॉडीज को भी मेडिकल रिसर्च में जोड़ा जाए, लेकिन अभी भी दुनिया भर में क्लिनिकल स्टडीज में महिलाएं कम हैं और इसके कई बुरे नतीजे रह चुके हैं। जैसे कि महिलाओं में हार्ट अटैक काफी बार गलत डायग्नोज किया जाता है और एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी को पहचानने में लगभग 7 साल की देरी हो जाती है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि साइंसेस, खास तौर पर मेडिकल साइंस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सच्चाई और तर्क पर आधारित हैं और भेदभाव नहीं करती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि साइंसेस भी इंसानों ने ही बनाई हैं, जो समाज के उसी भेदभाव और उसी पेट्रियार्कल सोच से प्रभावित हैं, जो हमें सिखाती है कि महिलाएं पागल हैं या ओवर रिएक्ट करती हैं। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो शायद हमें उस बुनियाद पर सवाल उठाना चाहिए जिस पर साइंस बनती है। अगर हम साइंस में छुपे इस भेदभाव को पहचानेंगे, सिर्फ तब हम इन बातों को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और एक ऐसा मेडिकल सिस्टम बना पाएंगे जो हर तरीके से समान हो। ओवरथिंकिंग इट सीरीज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और द स्वॉर्डल के वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।